कलेक्टर से बात की है। अद्भुत अकल्पनीय भयावहता है। प्रशासन की घटना के बाद जो बेरुखी है उसकी भी जितनी निंदा की जाए कम है। न प्रभारी मंत्री को 2 दिन पहले आना था, वो भी शायद मेरे दौरे बनने के बाद उनका भी नींद खुली है। यहाँ के जो सांसद हैं उनको भी यहाँ की सूद लेनी थी। नगर पालिका का अध्यक्ष 50% कमीशन की बात करता है। कोई बात ऐसी नहीं हुई जिससे कि प्रशासन का कोई भी सरोकार जनता के बीच में रहे, जनप्रतिनिधियों का कोई भी सरोकार जनता के बीच में रहे। मैं आग्रह करता हूँ ये ऐसी समय पे कोई राजनीतिक पुट नहीं देना चाहिए। पर मैंने कलेक्टर को कहा है कि आप एक एक घर का सर्वे करो, नुकसान का आकलन करो, उनके मुआवजे की व्यवस्था करो। घरों में अनाज नहीं बचा है, गेहूँ, मक्का, ज्वार सब सड़ गए हैं। लोगों के काफ़ी किताब, बच्चों की अलग अलग तरह की सारी इलेक्ट्रॉनिक, जो नुकसान एक एक घर में 15-15, 20-20 लाख का नुकसान हुआ। अगर प्रशासन ने सही तरीके से मूल्यांकन करके मुआवजा नहीं दिया तो मैंने जिला कांग्रेस और आम जन से अपील की है कि इतना ऐतिहासिक चक्का जाम हम यहाँ करेंगे कि आदरणीय यहाँ के जो सांसद हैं वो कहते थे मैं सड़क पे आ जाऊँगा, वो नहीं आए, हम आएंगे सड़क पे, कांग्रेस जन आएंगे, हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है, हम निभाएंगे। ये राजनीति की बात नहीं है, हमारे लोकतंत्र के धर्म की बात है। नगर परिषद, नगर पालिका, जिला प्रशासन, प्रदेश की सरकार और देश का सांसद, देश के मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ 8 दिन में आप लोगों ने अगर सही तरीके से जहाँ जहाँ गुना में इस तरह की घटना हुई और वहाँ मूल्यांकन करके मुआवजा नहीं दिया, ऐतिहासिक चक्का जाम गुना में आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ, इतना बड़ा करेंगे। धन्यवाद जी। कुछ प्रकृति की मार भी थी और कुछ सरकारी अत्याचार भी था। जो डैम है उसको जिस तरीके से पानी का निकासी की प्रक्रिया बनानी, पब्लिक को सचेत करना था, नगर पालिका से अनाउंसमेंट करवाना था। डैम में अगर ज़्यादा पानी आ रहा था तो प्रशासन ने जिस बुद्धिमत्ता से काम करना था उसमें चूका। एक जिस तरीके से लोगों के जान माल का नुकसान हुआ, ये प्राकृतिक आपदा तो थी, उसको नकार नहीं सकते हैं, पर सरकारी भाई साहब एक तरह की यातना भी थी। अभी सर्वे हुआ, एक घर छोड़ा दूसरे घर, सर्वे में क्या किया, क्या खराब हुआ सामान ये नहीं पूछते हैं, घर में क्या नुकसान हुआ ये नहीं पूछते हैं, सिर्फ नाम लिखते हैं, नाम और नंबर। ये मैसेज है कि आगम टाला, मतलब रफा दफा करना। यहाँ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, प्रभारी मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस तरह की यातना होती है तो मैं समझता हूँ राजनीतिक पुट देना ठीक बात नहीं है। जल्दी से प्रशासन को, कलेक्टर को, डीएम को, जहाँ जहाँ इस तरह की पूरे गुना जिले में, गुना शहर में, नगर पालिका में नुकसान हुआ उनका सर्वे होना चाहिए, उनकी भरपाई होनी चाहिए। जिन लोगों की मौत हो गई इस दौरान, बह गए, एक बच्चा बह गया है, मिला ही नहीं, एक जगह ऐसी परिस्थिति, कुछ लोग जान चली गई है, उनको भी सरकार सहायता करे। जिनको खाने के गेहूँ सड़ गए उनको प्रशासन मुस्तैदी से जितनी जल्दी हो राहत दे। ये एक बरसात में विकास के ढोल फूट गए इनके। वो यहाँ के सांसद जी पहले कहते थे कि मैं विकास के लिए और लोगों के लिए सड़क पे आऊँगा, तो मेरे ख्याल है आज 3 दिन हो गए, चौथा दिन है, तो वो संसद से आने थे यहाँ, पर ठीक है, भगवान संसद वीडियो सांसद हैं, वो तो वीडियो में बातें करते हैं, वीडियो सांसद हैं। तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी, जनता वोट देती है आपको, नहीं तो इससे पहले वाले चुनाव में जनता ने मैसेज दिया था, इससे आने वाले आगे वाले चुनाव में भी मैसेज दे देगी। जल्दी से सहायता करें लोगों को। आप प्रशासन से बात करेंगे, कलेक्टर से आप मिलेंगे, आप बात करेंगे? मैं कलेक्टर से बात क्यों नहीं करूँगा, प्रशासन से क्यों नहीं करूँगा? ये मैसेज है गुना जिले के लिए, ये मैसेज है गुना शहर के हमारे परिवारजनों के लिए, गुना लोकसभा पूरी हमारे परिवारजनों के लिए।
कि कांग्रेस पार्टी आपके सुख दुख में खड़ी है, हमारा दायित्व है। हम इसमें राजनीतिक कूटनीति देना चाहते हैं, पर जहाँ यातना होगी, तकलीफ होगी, किसी भी प्रकार की जनता को हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, हम खड़े मिलेंगे। कई राजनेता यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, फिर भी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। राजनेताओं को आने की, मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, पर हम विपक्ष में, हम जनता की तकलीफों को सुन सकते हैं, सरकार तक पहुँचा सकते हैं, प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। वो राजनेता जो आ रहे हैं, सत्ता वाले प्रभारी मंत्री जी अगर आए तो उनसे मेरा आग्रह आने के बजाय लोगों की सहायता के लिए राशि पहुँचाए,